और अब डीएनए के इस विश्लेषण की शुरुआत हम कुछ सवालों से करेंगे और ये सवाल आपके परिवार, आपके बच्चों से जुड़े हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आपके बच्चों को हरी सब्जियां कम पसंद है और उसकी जगह वो पिज़्ज़ा और बर्गर का दीवानापन दिखाते हैं? क्या आपका बच्चा भी दूध और दही के नाम पर मुंह बनाता है लेकिन कोल्ड ड्रिंक उसकी फेवरेट है? और अगर ऐसा है तो फिर ये विश्लेषण आपके लिए ही है और आज आपको पूरे परिवार के साथ इसे जरूर देखना चाहिए। कुछ दिन पहले ही मुंबई में 9 वर्ष की एक बच्ची को हार्ट अटैक आने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा और उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उस छोटी सी बच्ची की बाईपास सर्जरी करनी पड़ी। हम आपको इस खबर के बारे में भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खान पान के परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। इसके लिए हम आपको हाल ही में किए गए एक सर्वे की जानकारी दे रहे हैं। यह सर्वे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, असम और तमिलनाडु के 13 से 18 साल के 937 बच्चों पर किया गया था और इस स्टडी में सामने आया कि बचपन से किशोरावस्था की तरफ जा रहे इन बच्चों की डाइट में सोडियम, फैट और शुगर की मात्रा तो बहुत ज्यादा है, जबकि फाइबर वाली डाइट ना के बराबर है। इन बच्चों से पूछा गया कि उन्होंने पिछले 24 घंटों में क्या खाया, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि केवल 11% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछले 24 घंटे में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध या फिर दूध से बनी किसी चीज का सेवन किया था, जबकि गुजरात में तो सिर्फ 1% बच्चा ही ऐसा था। इसके बदले महाराष्ट्र में 62% बच्चों ने ब्रेड खाया था, जबकि 29% बच्चों ने अपने खाने में ऊपर से चीनी मिलाने की बात भी मानी और 26% बच्चों ने हाई फैट और हाई कैलोरी वाला खाना खाया था। वहीं 30% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तेल में तला हुआ फ्राइड खाना खाया था और ये सर्वे करंट डेवलपमेंट्स में न्यूट्रिशन नाम के एक जर्नल में भी प्रकाशित हुआ है। भारत में बच्चों की ग्रोथ के आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि गेहूं, दाल, चावल और दुनिया का हर मोटा अनाज पैदा करने वाले भारत में बच्चों ने अपनी थाली को जंक फूड के प्लेटर से तब्दील कर दिया है। हाल ही में जारी किए गए एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के मुताबिक भारत में 5 साल से कम उम्र के लगभग 3.4% बच्चे मोटापे का शिकार हैं, जबकि वर्ष 2015 के सर्वे में यह आंकड़ा सिर्फ 2% था। यूनिसेफ के वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2022 में अनुमान लगाया गया है कि भारत में वर्ष 2030 तक 27 मिलियन यानी कि 2,70,00,000 बच्चे मोटे होंगे और दुनिया के हर 10 बच्चों में से एक मोटा बच्चा भारत में होगा। हालांकि मोटापे के मामले में भारत पहले ही 5वें नंबर पर आ चुका है, लेकिन ना तो हम सावधान हो रहे हैं और ना ही हमारे बच्चे, और इसलिए ये रिपोर्ट जो है आपको बहुत ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये सावधानी से जुड़ी वो कहानी है जो आपसे जुड़ी है, आपके बच्चों से जुड़ी है। ये दिल्ली की प्रियांशी शर्मा है और अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही हैं। हंसते खिलखिलाते चेहरों के बीच आप टेबल पर पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और कोल्ड ड्रिंक की बोतल्स देख सकते हैं। जाहिर है पार्टी है तो जंक फूड के बिना पूरी नहीं होगी। लेकिन बात सिर्फ पार्टी की नहीं है, ये जंक फूड प्रियांशी और इनके दोस्तों की आदत बन चुका है। 24 घंटे में क्या क्या खाया है तुमने, कुछ याद है, जरा बताओ। मैंने रात को भी मैंने सैंडविच खाया था और सुबह भी मैंने वही मतलब एक और सैंडविच बना के खाया था। दोपहर को मैंने ये सब खाया है। हाँ जी, फ्रेंच फ्राइज और चिप्स वगैरह तुमने खाए हैं। और ये। अच्छा, तुम बताना, अगर कल से लेके अब तक 24 घंटे में कुछ याद हो, क्या क्या खाया? पार्टी की थी हमने छोटी सी, तो उसमें हमने सैंडविच रखा था, बर्गर रखा था और पिज़्ज़ा, कोक, यही सब था। आज भी यही खा रही हो? आज भी यही है। प्रियांशी की तरह ही विशाल और उनके दोस्त भी इस रेस्टोरेंट में गेट टुगेदर के लिए मौजूद हैं और उनकी टेबल पर भी वही जंक फूड नजर आ रहा है।
अभी तो सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ। कल रात को खाया था, वो पिज्ज़ा खाया था मैंने। कल पिज्ज़ा खाया हाँ था। जी, और अब ये खा रहे हैं। चॉइस अगर आपको दी जाए खाने में, क्या पसंद है तो क्या खाना चाहोगे? दिन के 3 मील की अगर बात करो तो फ्रेंच फ्राइज मैम, फ्रेंच फ्राइज और मंचूरियन। बच्चों में जंक फूड की बढ़ती दीवानगी तो समस्या है ही, लेकिन बड़ा खतरा ये भी है कि ये बच्चे जंक फूड के चक्कर में हेल्दी खाने से दूरी बना रहे हैं और रोजाना दूध पीना तो जैसे भूल ही चुके हैं। दूध दही कब खाई थी लास्ट? दूध दही मैम 2-3 दिन हो गए होंगे। 2-3 दिन हो गए। हाँ। दूध हाँ, वो कभी कभी। कभी कभी। हाँ। खान पान का ये बदलाव सीधे बच्चों के दिल पर असर डाल रहा है और इसी बदलाव को समझने के लिए जब हम राजधानी दिल्ली की इस लैब में पहुंचे तो इस डरा देने वाली हकीकत से सामना हुआ। ज्यादातर बच्चों की ब्लड रिपोर्ट में कोलेस्ट्रॉल और शुगर का लेवल खतरनाक स्तर तक बढ़ा नजर आया। ऐसे बच्चों के भी टेस्ट होते हैं जो किसी ना किसी रीजन से यहाँ पहुँचते हैं और उनके टेस्ट के रिजल्ट्स जो इस वक्त हमारे सामने हैं, ये देखकर आप चौंक जाएंगे। ज्यादातर बच्चों की उम्र 14 से 18 साल 19 साल की है, यानी कि टीनेज में है या टीनेज के आसपास की उम्र है। कुछ बच्चे बहुत छोटे भी हैं, लेकिन किसी की ग्लूकोज बढ़ी हुई है, यानी कि डायबिटीज़ के स्तर पर वो बच्चा 18 साल की उम्र में पहुंच चुका है। इसी तरह से ये 14 साल के एक बच्चे की टेस्ट रिपोर्ट है, इसका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, यानी कि हार्ट की परेशानी हो सकती है। हमने जिन भी बच्चों की रिपोर्ट्स देखी उनमें ज्यादातर की उम्र 12 से 20 वर्ष के बीच की है, लेकिन इस कच्ची उम्र में ही उनके दिल पर खतरा मंडरा रहा है। अगर हम इसकी बात करें एलडीएल, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, तो जो आपका एलडीएल है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसकी जो नॉर्मल रेंज हम कहते हैं वो हम 100 से नीचे हमें रखना चाहिए उसको। जबकि आप ये देखेंगे इसमें 170, तो इसी तरह की हमें ये जो बैड कोलेस्ट्रॉल वैल्यूज़ है इस तरह की मिलती है। और भी अधिक बढ़ा हुआ है, ये 14 साल का बच्चा है, टीन, और इसका हाँ कोलेस्ट्रॉल भी हाई है। कोलेस्ट्रॉल का जो नॉर्मल आपका रेंज है, जो टोटल कोलेस्ट्रॉल हम कहते हैं, वो 240 से कम रहना चाहिए, जबकि इसका 300 से ऊपर है। एक समय था जब डायबिटीज और दिल की बीमारियों को लोगों की बढ़ती उम्र से जोड़कर देखा जाता था, लेकिन अब अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खान-पान की गलत आदतों की वजह से कम उम्र के बच्चे भी शुगर और दिल के मरीज हो रहे हैं। ये छोटे छोटे वार्निंग साइंस हैं जो आगे चलकर बड़े खतरे का संकेत दे रहे हैं। ये चेतावनी माँ बाप के लिए भी है और ख़ासतौर पर उन बच्चों के लिए भी है जिन्हें ये लगता है कि दिन भर में एक पिज़्ज़ा या एक कोल्ड ड्रिंक से कोई नुकसान नहीं होता। नुकसान बहुत बड़ा होता है, सिर्फ उस खतरे को वक्त रहते पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले जो आपके युवा साल हैं वो आपको पहले ही बुढ़ापे की तरफ खींच कर ले जा सकते हैं। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। अब आप समझ ही चुके होंगे कि ये खतरा कितना बड़ा है और इसके लिए हमें आज से ही अपने बच्चों की थाली पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे जो टीनेजर लड़कियां किसी प्रकार की खेलकूद की गतिविधियों में नहीं जुड़ी है, उन्हें प्रतिदिन करीब 1600 कैलोरी की ज़रूरत होती है, जबकि जो लड़कियां स्पोर्ट्स में या फिर दूसरी गतिविधियों में सक्रिय हैं, उन्हें करीब 2400 कैलोरी रोज़ चाहिए। इसी तरह लड़कों के मामलों में यह आंकड़ा 1800 और 2600 कैलोरी प्रतिदिन का है। लेकिन आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि ये कैलोरीज जंक फूड या सॉफ्ट ड्रिंक के जरिए नहीं लेनी है, बल्कि इसके लिए उन्हें हेल्दी खाना खाना चाहिए। इससे अगर बचना है, इससे अगर बच्चों को बचाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो आप सफेद चीनी अपने बच्चों को ना दें और कोशिश करें कि जो नेचुरल शुगर है, जैसे गुड़ है, शहद है, खजूर है, फ्रूट्स हैं, इसी फॉर्म में चीनी दें या शुगर स्वीट दें, बट व्हाइट शुगर बिल्कुल ना दें। हफ्ते में एक बार आप चाहें तो वो थोड़ा बाहर का खा सकते हैं, बट अदरवाइज ड्यूरिंग द वीक उनको बाहर का खाना ना दें और इनफैक्ट पैकेज फूड ड्यूरिंग द वीक बिल्कुल ना दें। दूसरी चीज है, उनकी डाइट में कोशिश करें कि रोज के 2 फ्रूट होने चाहिए और जो सब्जियां हैं वो 2 बोल्स भर के होनी चाहिए, बिकॉज ये उनकी मानसिक शक्ति बढ़ाती है, ये उनकी ब्लड वेसल्स को हेल्दी रखती है और उनकी लिवर और किडनी को हेल्दी रखती है।